दोस्तों, ये वीडियो आपकी डिमांड पर बनाया जा रहा है। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस है, जो 746 पदों पर भर्ती है, उसके लिए कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस है उस पर वीडियो बनाई करके। तो आज मैं आपको कनिष्ठ सहायक का सिलेबस बताऊंगा। दोस्तों, अगर जिन लोगों का अभी जो हाल ही में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम आता, अगर उसमें नहीं हुआ है तो ज़्यादा कोई आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 746 पद हैं, काफ़ी पद हैं दोस्तों। और इसमें आपका हो सकता है, अगर आप अच्छे से अभी जो का एग्ज़ाम दोस्तों अभी मान सकते हैं हम अक्टूबर नवंबर, या फिर ज़्यादा अगर देर हुआ तो जनवरी फरवरी कह सकते हैं। तो अगर कोरोना सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। अभी आपके पास लगभग 4 से 5 महीने या 6 महीने का समय है आपके पास। तो आप लोग अभी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। जो उसमें 329 पदों पर था, अगर नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। तो अभी से आप तैयारी करें। जिन लोगों की कुछ नंबर से नहीं हुआ होगा तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 0.25 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हिंदी 20 अंकों की पूछी जाएगी, और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 40 अंकों की। इसके अलावा उत्तराखंड है, ये भी 40 अंकों की। अगर हिंदी और उत्तराखंड को हम ले रहे हैं तो 60 अंकों के टोटल यही हो जाते हैं। अगर इन 60 में से आपकी दोनों में अच्छी पकड़ है तो आप मतलब 80 या 90% आप अच्छा स्कोर कर लेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इन दो से आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं। वहाँ की करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल लगभग इसमें सभी लोग ठीक ठाक कर ही लेते हैं। लगभग ज़्यादा मेरिट आजकल अब जाती नहीं है। लगभग 70 65 या फिर जो अच्छे नंबर लाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो 78, हालांकि कोई 80 से ऊपर भी लाते हैं, तो उनकी तैयारी और भी अच्छी होती है और वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपकी अगर आप दोस्तों ये आप जो सिलेबस बता रहा हूँ मैं, आप यही अगर पढ़ लेते हैं तो अगर आप वीडियो बीपीडीओ या जो और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था तो उसमें भी यही सिलेबस था, ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। तो आप इसे निकाल सकते हैं, तो और भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ अलग नहीं पढ़ने पड़ेगा। बाकी उत्तराखंड हिंदी आप यही पढ़ सकते हैं। तो इतिहास भूगोल भी हो, तो ज़्यादा लगभग 80% सेम है। कुछ ही परसेंट दोस्तों 20% लगभग अलग रहता है, तो आपको कुछ आप अलग कर लेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी 20, सामान्य ज्ञान उत्तराखंड ये मानसिक बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, और उत्तराखंड ये सबसे जरूरी है। तो हम बात करते हैं हिंदी में दोस्तों। सब कुछ ये आपको पढ़ना है, किसी भी एग्जाम दे रहे हैं हिंदी का या और कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हिंदी तो दोस्तों आपको अच्छी पढ़नी पड़ेगी। भाषा एवं हिंदी भाषा ये पढ़नी है। लिपि एवं वर्णमाला, हिंदी वर्तनी 1-2 नंबर पूछे जाते हैं, 20 नंबर की है। अगर आपका जैसे उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो 100 नंबर की, तो वहाँ आपको हिंदी वर्तनी से 4-4 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह सभी से संधि से 4-4 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। शब्द रचना ये आपको पूरा पढ़ना है। शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सब आपको पढ़ना है। संधि आपको पढ़नी है। वाक्य परिचय पढ़ना है। लोकोक्ति, मुहावरे, पत्र लेखन दोस्तों यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आप मान सकते हैं किसी भी एग्जाम में, और वो भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। मतलब हर कोई अगर जो नहीं पढ़ा रहता तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो आप जो लोग इसको आपको बिल्कुल सही करने होंगे इन क्वेश्चन को, क्योंकि जो दूसरे लोग नहीं कर पाते तो उन्हीं को आपको सही करना होता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटरिंग ये आपको पढ़ना है। हिंदी कंप्यूटिंग ये हो गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय अगर आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, तो दोस्तों ये आपको अभी से पढ़ लेना है, क्योंकि कोई भी दूसरे फॉर्म आएंगे फिर से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। जो आपने पढ़ा है उसी को कुछ अच्छे तरह से और ज़्यादा रिवीजन करना है। कबीर, सूर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद ये सभी एग्जाम में आते हैं लगभग, ये आपको पढ़ लेना है। और इसके अलावा गद्य में पद्य गद्य और राहुल सांकरतन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, शैलेश, मनोहर श्याम जोशी, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनोहर श्याम जोशी से, मन्नू भंडारी का भी हाल में आया था, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब रीजनिंग दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन या फिर 6-7 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो ये रीजनिंग में आपको ये सब पढ़ना होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप अभी से इन रीजनिंग को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये अगर आपकी ये सब लगभग आपको सब पढ़ना होता है, तो आपको जैसे पटवारी के फॉर्म आएंगे बाद में तो कुछ लोग वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि तो उसके लिए दोस्तों अगर आपने यही अच्छे से पढ़ रखा है तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा वहाँ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको ये सब पढ़ना है, ये सारा सिलेबस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अब सामान्य ज्ञान, इतिहास दोस्तों ये सब आपको पढ़ना है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पूरा ही आपको पढ़ना है। आधुनिक काल ये आपको पढ़ना है।
और ब्रिटिश शासन ये आपको पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास ये आपको पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आए जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। भारत सरकार अधिनियम यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे हैं और आ ही जाते हैं। विश्व का इतिहास। अब दोस्तों भूगोल लगभग आपको पूरा ही पढ़ना है दोस्तों। ज़्यादा जीएस अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये आपका काम आ ही जाता है। अब दोस्तों सामान्य भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, तो विश्व का भूगोल ये आपको पढ़ना है। भारत का भूगोल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, राजनीति विज्ञान दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और पूरी आपको लगभग क्वालिटी पढ़नी है। तो ये सभी जो हितैषियों का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी जो भी दोस्तों उसके अंदर भारत का विभाजन, गांधीवाद, ये सब आपको पढ़ने। भारतीय राज्य व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सब आपको दोस्तों पढ़ने। संसद, नागरिकता, क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम जो दोस्तों ये आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम तो 2005 में होता, ये सब आपको पढ़ने। और ये दोस्तों आपको पढ़ने हैं ये सार्क जो भी है दोस्तों, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन लगभग आ गए थे। अर्थशास्त्र दोस्तों यहाँ से ज़्यादा तिथियों वाले ज़्यादा आते हैं या फिर किसका संबंध किससे है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये योजना कब आई थी या इसका सन बताइए। औद्योगिक क्रांति, इस तरह के जो दोस्तों, जैसे इसमें नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, मतलब सीधे सीधे ही आप सन पूछ लिया जाता है तो वो आपको याद करना होगा। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी है, अगर आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी दोस्तों 40 नंबर यही होते हैं आपको। अगर आप दोस्तों बहुत अच्छा अगर आप कर सकते हैं तो दोस्तों 35 से ज़्यादा आपका लक्ष्य होना चाहिए, आप कर सकते हैं, वरना आप पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको सब कुछ हर एग्ज़ाम के लिए यही पढ़ना होता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ता, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय ये आपको आना चाहिए। उत्तराखंड का इतिहास, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर पूरा ही आता है। उत्तराखंड का जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत स्रोत, नौला, ये सब आपको पढ़ने। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, यहाँ से भी पूछा जाता है हर बार। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, जानकारी, ये सब, राजस्व, पुलिस व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा, जो भी योजनाएं चल रही होती हैं वहाँ से भी। उत्तराखंड में पर्यटन, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते जाते हैं, ये आपको पढ़ना ही है किसी भी एग्जाम के लिए। उत्तराखंड में पर्यावरण, पारिस्थितिक दशाएं, ये सब, बादल फटना, ये जो भी घटनाएं होती हैं, यहाँ भूस्खलन कब आया था, ये सब, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो चल रही हैं या पहले की योजनाएं। अन्य विविध विषय ये आपको पढ़ना है। राज्य द्वारा जारी की सांख्यिकीय आंकड़ता, उनसे संबंधित हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। उत्तराखंड में जैव विविधता, तो दोस्तों ये है सिलेबस। और लगभग दोस्तों 80% लगभग और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी राह आसान हो जाएंगी। आपको जैसे भी कोई दूसरा फॉर्म आएगा आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि यार क्या होगा, पढ़ाई नहीं है, ये सब कुछ नहीं होगा। आपको ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, खूब रिविजन करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा